तो नमस्कार देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है ना। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का मेरा वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का मेन मोटिव क्या है। तो मेरा मेन मोटिव है ये और ये। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या भाई, इसमें क्या मेन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इसी में सब मेन है। इसमें क्या मेन है, तो इसमें ये मेन है कि आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम हिली राइडर्स जो हिली एरियाज़ में अपनी बाइक्स को राइड करते हैं, उनको ऐसे खूबसूरत रोड के ऊपर राइड करके कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं तो हूँ पहाड़िया बंदा, देखो सीधी बात। और मेरी कबूतरी के साथ राइड करने का मज़ा इसी रोड पे आ रहा है यार, बिकॉज ये कबूतरी इन्हीं रोडों के लिए बनी है। बात तो सही है। पता है, जब R15 की ऐड आया करती थी ना, तो देखा करते थे हम कि रेसिंग ट्रैक के ऊपर भागती थी, बहुत खूब भागती थी, और उसी चीज़ के ऊपर हमारा दिल आ जाया करता था। और उसी चीज़ को देख के सोचे समझे बिना बस उसी चीज़ के पीछे मैंने R15 ली थी, कबूतरी ली थी। लेकिन जब कबूतरी को हिली रास्तों के ऊपर राइड किया, तो यह बात पता चली कि उस एडवर्टीजमेंट वाली बाइक तो हमने ले लिया, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट वाला रोड तो हम खरीद ही नहीं पाए। उसको तो लेना हम भूल ही गए। क्या बढ़िया था गुरु। हाँ, बट सच में यार, उस एडवर्टीजमेंट को देख के रेसिंग बाइक तो ले ली थी, लेकिन उन हिली रास्तों के ऊपर स्टार्टिंग के 3-4 महीनों में तो हाथों और कमर और गर्दन की हालत तो टाइट हो चुकी थी। रात को भाई नींद तक नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा पेन होती थी हिली रास्तों के ऊपर अपनी कबूतरी को राइड करने के बाद। फिर 3-4 महीने के बाद अपनी कबूतरी को राइड करके मुझे कबूतरी की आदत पड़ गई, और कबूतरी को भी उन हिली रास्तों की आदत पड़ गई। उसके बाद मैं नॉर्मल। उसके बाद मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं थी, बस थोड़ी इधर हथेलियों में दर्द हो जाती है कभी कभी। अगर उतराई में अगर आपके पीछे कोई पिलियन बैठा है तब। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हिली एरिया में रहता हूँ, मेरे हिली एरिया में ऐसा प्लेन रोड, ऐसा सीधा रोड कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ अभी ऊना की तरफ। वो एक्चुअली में क्या हुआ कि कल मेरा इंटरव्यू था, पिछले कल मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू देने में तो मैं जल्दी में चला गया था, और एक्चुअली में वो रास्ता भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने फ़ोन भी यहाँ पे लगाया हुआ था, और फ़ोन के अंदर मैंने मैप खोल के रखा था, और मैप देख के मैं बद्रीनारायणगढ़ में पहुँच गया था। तो कल तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेते हैं, अभी घर जा ही तो रहे हैं, वैसे भी मुझे कौन सी जल्दी है अभी घर पहुंचने की। सच में यार, लग तो ऐसा रहा है कि किसी ने ड्रीम रास्ता, मतलब वो एडवर्टीजमेंट वाला रास्ता खरीद के मेरे सामने रख दिया हो, सामने परोस दिया हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ सामने से बोल रहा है कि ले भाई अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले इस कबूतरी के साथ। तो बस ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। सच में भाई, क्या मज़ा आ रहा है इस रास्ते के ऊपर अपनी कबूतरी को राइड करने का। अब पता चल रहा है ये कि एडवर्टीजमेंट में इसको रेसिंग ट्रैक के ऊपर क्यों भगाया करते थे, बिकॉज ये बनी ही चीज़ इन्हीं रास्तों के लिए है। सच में यार, बहुत घैंट फीलिंग आ रही है, बहुत फाड़ू फीलिंग आ रही है यार। इस रास्ते के ऊपर अपनी कबूतरी को राइड करने के फ़ायदे, राइड करने के मज़े सामने आ रहे हैं भाई। देखो, पहला तो ये कि यहाँ पे रेसिंग बाइक चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है, और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि भाई मेरी इस कबूतरी में पावर भी बहुत है, और ये कबूतरी मेरी एक और चीज़ के काबिल है जो कि हर एक मिडिल क्लास बंदे को चाहिए होता है। और वो है क्या, तो रुको मैं आपको बताता हूँ। वो है ये एवरेज, देख सकते हैं आप, 51 किलोमीटर पर लीटर। ओ भाई, कसम से यार, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सच में। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी कबूतरी में 1000 रुपये की फ्यूलिंग करवाई थी, और अपना ट्रिप 0 पे मैंने सेट करा था। उसके बाद कल सुबह जल्दी निकल गया था मैं अपने घर से 6:30 बजे। तो उस टाइम तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया, शूट नहीं कर पाया।
बट उस टाइम भी मैंने के अंदर 500 रुपीज़ की फ्यूलिंग करवा ली थी, तो उसकी काउंटिंग भी अभी इसी ट्रिप में चल रही है। तो मतलब अभी जो ये ट्रिप है 715.8 किलोमीटर का, ये ट्रिप है 1500 रुपये की 1500 रुपीज़ की फ्यूलिंग करवाने के बाद। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1500 का तेल मैंने डलवाया है और मेरी कबूतरी चल चुकी है 716 किलोमीटर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसकी एवरेज से कितना ज़्यादा खुश हूँ, कितने ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है मुझे। तो कल फ्यूलिंग करवाने के बाद मैंने ये ट्रिप सेट करा था और फ्यूलिंग करवाने के बाद ये 228.6 किलोमीटर चल चुकी है, कि बढ़िया है, सही है। और आप फ्यूल भी देख सकते हैं, अभी इतना है कि मुझे ये घर तक आराम से इजीली पहुंचा सकती है। और घर भी मेरा यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, तो ये इजीली मुझे अपने घर तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। तो मैं इसकी एवरेज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और रही बात पावर की, तो पावर तो इसमें इतनी ज़्यादा है ना, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। मैं बोलूँगा नहीं, दिखाऊँगा। तो चलिए देखिए। तो भाई साहब, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा इसकी पावर का। भाई साहब क्या पावर है यार इसकी, एवरेज के साथ साथ पावर भी ओपी। ओ भाई, पता है ये रास्ता इतना मक्खन जैसा है ना, मन तो कर रहा है कि बस अपनी कबूतरी के ऊपर बस सो जाऊं और कबूतरी अपने आप चलती रहे। इतना मक्खन रास्ता है भाई। वैसे फ़ायदा तो एक और है यार मेरी कबूतरी का, वो ये कि इसको मैं चाहे 110 पे भगाऊं या इसको भगाऊं 140 पे, ये कभी मना नहीं करती। ये बोलती है कि भाई और भगा ले, और भगा ले। और तो और इसमें कोई वाइब्रेशन तक नहीं होती भाई, 130 140 की स्पीड पे के ऊपर भी। वैसे अगर आपको R15 V3 की टॉप स्पीड पता है, R15 V3 मेरी कबूतरी का नाम, अगर इसकी टॉप स्पीड पता है तब तो बढ़िया, तब तो सही है। और अगर आपको इसकी टॉप स्पीड पता नहीं है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ऊपर सर्च करेंगे कि R15 V3 टॉप स्पीड, तो रिज़ल्ट आपके सामने निकल के आ जाएंगे। लिटरली यार, सचमुच अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे ना कि पूरा दिन रात तू इस रास्ते के ऊपर अपनी कबूतरी को लेकर राइड करता रहे, तो भाई लिटरली सचमुच मैं खुश होके इस रास्ते के ऊपर, इस रोड के ऊपर अपनी कबूतरी को राइड करता रहूँगा। यहाँ पे क्या है, एक बार 6th गियर में डाल दो अपनी कबूतरी को और बस सो जाओ, सोते सोते चलते रहो। भाई सचमुच यार, यहाँ पे बंदे हेलमेट लगा भी नहीं रहा। इनफैक्ट जो राइडर बंदा है वो तक हेलमेट नहीं लगा रहा। और हमारे हमीरपुर में तो दो बंदे भाई, राइडर को तो हेलमेट लगाना ही पड़ता है, लेकिन जो पिलियन जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका भी चलाना हो जाएगा। ओ भाई, इतने स्ट्रिक्ट रूल, सी नो हेलमेट, ट्रिपलिंग। भाई यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मेरे को लगता है यहाँ के लोगों के एक्सीडेंट नहीं होते होंगे, शायद यहाँ के लोगों को वरदान मिला होगा, तभी यहाँ के लोग हेलमेट नहीं लगाते। अमर रहने का वरदान। और हमारे वहाँ पे कोई वरदान नहीं है, कोई अमर रहने का वरदान नहीं है, इसलिए हमारे वहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ताई है भाई। दो हेलमेट, राइडर प्लस पिलियन। वाओ भाई, मुझे चेक भी करना पड़ेगा अपने फ़ोन को निकाल के कि मैं सही रास्ते पे तो जा रहा हूँ ना। आते टाइम तो मैंने अपने फ़ोन को इस होल्डर के ऊपर लगाया था,
और अपने फ़ोन में मैं मैप खोल के चल रहा था। लेकिन अभी मैंने फ़ोन लगा रखा है, होल्ड तो कर रखा है लेकिन होल्ड किसी और जगह पे कर रखा है। अभी मैंने उसको होल्ड कर रखा है अपने हेलमेट के ऊपर। और वो ये सब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इन सब बातों को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है। बट यार मुझे फ़ोन निकाल के चेक करना पड़ेगा कि मैं सही रास्ते पे तो जा रहा हूँ ना, कहीं मैं आगे तो नहीं आ गया। तो ऑलराइट दोस्तों, अभी के लिए बस अपने ब्लॉग में मैं सिर्फ इतना रख रहा हूँ। वैसे आगे जब मैं घर पहुँच जाऊँगा तब घर पहुँच के मैं आपको सब बता दूँगा, सारी डिटेल दे दूँगा कि टोटल मुझे कितना किलोमीटर पड़ा है अप डाउन। और 1500 की फ्यूलिंग करवाने के बाद मेरी कबूतरी ने कितने की एवरेज दी है, कितने किलोमीटर मेरी कबूतरी चली है, दोनों मीटर्स की रीडिंग, 1 मीटर जिसकी रीडिंग टोटल होगी 1500 रुपीज़ की फीलिंग करवाने के बाद की। और जो दूसरा मीटर था उसकी रीडिंग भी मैं आपको चेक करवा दूंगा, जो मैंने 500 की फीलिंग करवाने के बाद स्टार्ट करी थी।